इशारों इशारों में करके हाँ अपना, अगर हम डूबे ना तो बचोगे तुम भी नहीं। अगर ये बात है तो आखिर तक लड़ेंगे शीरी। हाँ तेरी मोहब्बत, क्या तुम्हें वाकई शीरी से मोहब्बत है? सोचों से जाती नहीं है। शीरी फरहाद 26 अप्रैल से हफ्ता और इतवार शब 8 बजे। कोशिश कीजिएगा कि दोबारा हमारी कभी मुलाकात ना हो। सारा, तुम्हारे जाने से पहले मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ। तुम टेरेस में जाओ, मैं आती हूँ। हाँ अबरार, कहाँ हो? जी घर पे ही हूँ। अच्छा, और वो सरमत कहाँ है? हाँ वो भी घर पे ही है। सब खैरियत है ना? हाँ हाँ बिल्कुल खैर है। मेरी तरफ आ जाओ। तुम्हें एक अच्छी खबर सुनानी। सरमत तुम्हें अच्छी तरह समझा देगा। और सुनो, मुसरत को भी साथ ले आना। क्या हुआ बाप, बिस्तर क्यों खड़े हुए? किसका फोन था? अब्बा जी का फोन आया था, घर बुलाया है, कह रहे थे सरमत समझा देगा, उसे साथ लेते आना। चलो चलते हैं, फिर बात कर लेते हैं दादा से, देख लेते क्या समझाना है। अब सारा ने कोई नया हंगामा तो नहीं खड़ा कर दिया? सारा यहाँ मतलब चले ना, अब्बा ने दादा ने बुलाया है, लेट हो रहे हैं, चले। वाह बेटा जी वाह, दादा का फोन आया तो फौरन लबैक करते हुए निकल पड़े। कभी माँ के पास ही बैठ जाया करो। वैसे तुम्हें भी बुलाया है अब्बा जी ने, कोई खुशखबरी सुनाने वाले। अल्लाह खैर करे, सबको एक साथ बुला लिया है, ऐसी क्या खुशखबरी है? मुझे क्या पता, दादा को पता है, दादा ही बताएंगे। अगर आपको देर लगेगी तो बाबर मैं चले आता। क्यों, मैंने कौन सा पार्लर जाके तैयार होना है? सब्र करो, आ रही हूँ, हटो। वैसे तुम्हें क्या लगता है क्या बात होगी? हाँ, मुझे क्या पता, वो वहां जाएंगे तो पता चलेगा ना। हाँ लेकिन ये मुझे पता है कि पप्पू की ना तबीयत आए दिन खराब हो रही होती है। हाँ, उसकी तबीयत खराब रहती है, उसकी बेटी का दिमाग खराब रहता है। हमारी बेगम साहब हैं, उनका तो दिमाग खराब है लेकिन वो किसी को पता नहीं लगने देती। हाँ, ये जो आपने अभी बात की, मैं अम्मा को बताऊं जरा? वैसे बता दो क्या खुशखबरी है, ताकि अब्बा जी के सामने मैं संभाल सकूं। मैं कुछ ना भी करूंगा ना तो भी मुझे पता है आप संभाल लेंगे मुझे। अच्छा बस, बाप को उतना मक्खन लगाओ जिस पर वो फिसल ना सके। कहाँ मस्का लगा रहा हूँ, इतना शरीफ मासूम सी औलाद हूं मैं आपकी। शरीफ में पता है ना कितने शर होते हैं। अब ये कहाँ इतना टाइम मुसर्रत, आ भी जाओ, अब्बा जी इंतजार कर रहे हैं। हम चलते ना आगे तक, जब तक तुम्हारी माँ भी नहीं सुधरने वाली। चलो। ये क्या तमाशा हो रहा है? तुम सारा हो ये ज़ारा, जो भी है मुझे सब कुछ जानना है। मैं तुम्हें बताती हूँ आदिल, इतना सिंपल नहीं है। देखो, सारा को ये बताया गया कि उसकी मम्मा नहीं है, मुझे ये बताया गया कि मैं यतीम हूँ, मेरे बाबा नहीं है। लेकिन जब सारा हैदराबाद आई तो मुझे किस्मत ने मेरे बाबा के साथ एक बहन भी तोहफे में दी, और नाना मियाँ को ये बताया गया कि सारा का इंतकाल हो गया है। और ये बात किसने की है? तुम्हें क्या लगता है किसने बोला होगा? रक्षी तो बहुत छोटी थी। आदिल, हर चीज रक्षी नहीं कर सकती। देखो, तुम्हारी जिंदगी में तुम्हारी बहन है, ऐसे बाबा की जिंदगी में भी उनकी भी बहन है। तो अगर ऐसा है तो मानी ने सारा को वहां क्यों छोड़ा है? अगर मामा मुझे लेके आई तो वो सारा को वहां क्यों छोड़ती? उनको पता ही नहीं था कुछ। और जब नाना मियाँ सारा को वहां लेने गए तो तुम्हारी माँ ने ये बोला कि वो मर गई है, उसकी तबीयत खराब थी, उसका इंतकाल हो गया। बाबा यहाँ आए थे, नाना मियाँ वांटेड टू प्रोटेक्ट अस। उन्होंने जज्बात में आके बोल दिया कि शाजिया ने खुदकुशी कर ली और अपनी बेटी को साथ लेके। नाना मियाँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बेटा कौन सा है ये? फरहत पप्पू के बेटे हैं नाना मियाँ।
चाय पानी का पूछो बेटा। जी। मैं आती हूँ। जी मामू। अरे भाई कहाँ हो तुम यार? ना तुमसे बात हो पा रही है, ना सारा फोन उठा रही है। तुम कहाँ हो, कहाँ पहुंचे हो? जी जी सब ठीक है, बस पता नहीं आपको अभी क्या बताऊं, सब मेरे समझ से बाहर है। क्या मतलब समझ से बाहर है? क्या बोल रहे हो यार? तुम पहुंच भी गए हो, घर के अंदर हो, बाहर हो, कहाँ हो? मैं अंदर ही हूँ, मैं बस अभी कोई है नहीं यहाँ, मतलब मेरे पास कोई नहीं है और यहाँ कोई मर्द नहीं दिख रहा। अच्छा ज़रा वो आ गई है तो मैं आपको बात कराता हूँ। हेलो बाबा, कैसे हैं आप? कहाँ हो सारा बेटा? क्यों तुम अपना फोन नहीं उठा रही हो? कॉल बैक भी नहीं कर रही हो? परेशान कर दिया तुमने बेटा हमें। मुझे पता है, लेकिन बाबा मम्मा की तबीयत बहुत खराब हो गई थी, ट्रस्ट में। अब हम थोड़े दिन और यहाँ रह सकते हैं? बेटा इजाजत तो मैं दे दूंगा, लेकिन तुम ताल्लुक तो रखो, मुझे पता तो चलता रहे। अपडेट नहीं मिलेगी तो मैं परेशान हूँगा। असल में मम्मा की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। अगर मैं उनका ख्याल नहीं रखूंगी तो फिर कौन रखेगा? वो भी तो मेरी मम्मा है ना, मेरा फर्ज है उनका ख्याल रखना। और आदिल भी तो है मेरे साथ, तो बस थोड़े दिन की बात है, प्लीज इजाजत दे दें। ठीक है। थैंक यू सो मच बाबा, हम जल्दी घर वापस आ जाएंगे। अल्लाह हाफिज, टेक केयर। हाँ, लव यू टू बेटा। हाँ, अल्लाह हाफिज। ये आई लव यू टू आप सारा से कह रहे थे? हाँ। तुम पानी नहीं लाई? आपके हाथ में है। हाँ, थोड़ा परेशान हूँ शायद सारा के लिए, इसलिए। ठीक है। थैंक यू। नो प्रॉब्लम। तो तुम सारा, ज़ारा, तो जो भी बात मैं सारा से कर रहा था मैं तुमसे कर रहा था। बैठो आदिल। देखो, मैंने कभी तुमसे छुपाया नहीं। मैं तुम्हें हमेशा से यही कहती थी कि जो सारा के साथ हुआ वो गलत था। कभी मैंने ये नहीं कहा कि जो मेरे साथ हुआ वो गलत था। तुम्हें पता है, जब सारा यहाँ आई थी उसे भी नहीं मालूम था, उसे भी आज पता चला, इसलिए वो इतनी अजीब सी हुई है। मुझे लग रहा है जो सारा के साथ हो रहा है वो ठीक है, क्योंकि वो ठीक हो जाएगी। फिर वो बहन है मेरी, मैं उसे ऐसे नहीं देख सकती। वैसे भी यार पप्पू जैसी बातें मत करवाओ मुझसे। देखो मामा जैसे भी हैं, वो जो भी कह दें, वो ये मत भूलो कि मेरी माँ है। अगर तुम फरद के बेटे हो ना, तो मैं भी शाजिया की बेटी हूँ। ये बात तुम भी मत भूलो। आदिल अगर मोहब्बत दुश्मन बन जाए ना, तो इससे बड़ा दुश्मन कोई नहीं। तो तुम मेरी मोहब्बत को ऑन कर रहे हो? उठा लो आदिल। सलमा, सलमा,
जी। आदिल से बात हुई तुम्हारी? नहीं, मेरी क्यों बात होगी? माँ से बात करने की तो फुर्सत नहीं है उससे। हाँ, वो कभी कभार तो मुझे खुद से बात करने की फुर्सत नहीं मिलती। खामखा में उस सारा का ड्राइवर बना के रखती है मेरे इकलौते बेटे को। तुम्हें तो पता है ना कि मुझे उससे बात के बगैर चैन नहीं आता, लेकिन तुम कैसे जानो कि बे औलाद। नहीं, मेरी गोद भी खाली तो नहीं है, सारा है ना मेरे पास। सौतेली है, मेरे तो सगे हैं और इंशाल्लाह हमेशा रहेंगे। लेकिन पता नहीं मुझे क्यों लगता है कि रक्षी और आदिल से आपकी इतनी क्लोजनेस नहीं है। और फिर नाजी से याद आया, उसका कमरा तो प्लीज खाली करवा दीजिए। मेरे पोर्शन पे मेरी मर्जी चलेगी, समझी? ठीक है, वो मैं आपके भाई को कह दूंगी कि आपकी बहन का पोर्शन है, वो खुद ही देख लेंगी। बिल्कुल। अब मैं जाऊं? जाओ। नाज़े का कमरा खाली कराएगी। आदिल, देखो, सिर्फ तुम नहीं पहचाना तो मैं भी नहीं। बस सिर्फ हैरान होता था कि ये अचानक ज़ारा ने घर के कामों में इंटरेस्ट लेना कैसे शुरू कर दिया। कभी पराठे बना रही है, कभी चाय बना रही है, कभी खाने पका रही। सोचे यहाँ इतना कर रही थी तो वहां उसके साथ क्या नहीं हुआ होगा, क्या कुछ नहीं बर्दाश्त किया होगा इसने। सारा को नहीं छुपाना चाहिए था, हमें बताना चाहिए था। शाजी, अगर वो बताती तो क्या हम उसे जाने देते? वैसे आप ठीक कहते थे, ज़ारा कुछ भी कर सकती है। कमाल कर दिया उसने। ज़ारा है, कुछ भी कर सकती। और देखो, जिस डर से हमने उसे सालों दूर रखा, उसने उस डर को लाकर हमारे सामने खड़ा कर दिया जिंदा सलामत। अब्बा जी, हॉस्पिटल में मजर था ना? तुम सिर्फ हॉस्पिटल की बात कर रही हो? मुझे तो लगता है वो उस रात जो गेट पर आया था, मिठाई देकर गया था, वो भी मजर ही था। तो मम्मा, आपने उसे जाने क्यों दिया? आपको तो पता है ना, मामू का एक कहना उसके लिए हुक्म की तरह होता है। बोतल का जनी बन गया है वो। हाँ, लेकिन फायदा तो एक धेले का नहीं लेना उसने। ड्राइवर बना के रख दिया उसको बस। उसको भी तो शौक है ना बहुत एहसानमंदी का। पता नहीं, समझ में ही नहीं आता मुझे उसका। बेटा, वो मुनव्वर कहाँ है? सुबह से नजर नहीं आ रहा मुझे। आप फोन करके पता कर लें, होगा कहीं, मुझे क्या पता। और वैसे भी आपका फोन तो रिसीव कर ही लेता है वो। साहिर है, मेरा बेटा है, मेरी कॉल रिसीव नहीं करेगा तो किसकी करेगा? अच्छा, तुम इस तरह ना हर वक्त बैठी ना रहा करो। इस तरह किस्मत सो जाती है इंसान की। कुछ काम किया करो। मुझे अपनी किस्मत को जगाना आता है। राशि बेटा, तुम्हारी सास क्या ऐसी मुंह उठा के कमरे में आ गई? जी मम्मा, आप क्या कर सकते हैं, कुछ लोग होते हैं ऐसे जिनमें मैनर्स नहीं होते। बेटे का कमरा था पहले, तब तक तो ठीक था, लेकिन अब बहू आ गई है तो इंसान को ख्याल होना चाहिए। लेकिन नहीं, आ जाते हैं बिना नॉक किए। वो मैं कहने के आई थी कि तुम मुनव्वर के लिए खाना बना लो। इतने दिन हो गए हैं शादी को, अब कुछ थोड़ा बहुत काम किया करो बेटे। फिलहाल तो मैं आपको देख के सिर्फ मुंह बना सकती हूँ। खाना आप खुद बना लें। और हाँ, मम्मा से बात कर रही हूँ तो जाते हुए ना दरवाजा बंद कर दीजिएगा प्लीज। क्या कह रही थी तुम्हारी सास? मुझे कह रही थी कि खाना बना दूं मुनव्वर के लिए। दिमाग खराब है उसका? उसको नहीं पता क्या कि तुम आज तक किचन में तो गई नहीं हो? और वैसे भी हमें तो मुफ्त की मुलाजमाएं मिली हुई थी, यहाँ पे कोई मुलाजिम है? आती हूँ चक्कर लगाऊंगी, जरा आदिल को तो वापस आ जाने दो। और मम्मा सुने, एक काम करें ना, आप 1-2 दिन के लिए यहाँ आ जाएं।
मेरी सास का दिमाग ठीक कर दीजिएगा आप। तुम यहाँ हो और मैं तुम्हें पूरे घर में ढूंढ रही थी। आ जाओ, खाना खा लो, आदिल वेट कर रहा है। मुझे भूख नहीं है, मैं कराची जाके ही खा लूंगी। मुझसे नाराज हो तुम? हाँ। सारा तुमसे मिलने से पहले मैं बाबा से मिली थी। मुझे ऐसा लगा कि उनका नाम मेरे बाबा के नाम जैसा ही है। फिर जब मैं तुमसे मिली तो मुझे ऐसा लगा कि दुनिया में इतने लोग होते हैं जिनकी शक्लें हमारे जैसी होती हैं। तुम उनमें से एक हो। मुझे कसम से नहीं पता था तुम मेरी बहन हो। कितनी अजीब बात है ना, हम दोनों बहनें हैं लेकिन हम दोनों एक दूसरे से कितना दूर रहे। तुम तो खुश नसीब हो, लाड उठाए गए हैं तुम्हारे इतने। बाबा से थप्पड़ खाया है तुमने? मैंने खाया तुम्हारे नाम का थप्पड़। तुम सोचो नाना मियाँ ने यहाँ पे मुझे कितने प्यार से और कितने लाड से रखा और वहां जाके मैंने बाबा से थप्पड़ खाया। सारा पूरी जिंदगी मैं अपने बाबा को चाहती थी और मुझे वो नहीं मिले। तुम अपने बाबा का प्यार चाहती थी, अपनी माँ चाहती थी, लेकिन तुम्हें सौतेली माँ मिली जो तुमसे इतना प्यार करती है, और मुझे यहाँ पे नाना मियाँ मिले जो मुझसे इतना प्यार करते हैं। लेकिन मुझे तो ये बताया गया कि मेरे बाबा हैं ही नहीं। इतने प्यार के बाद भी मैं बिन बाप के बड़ी हुई हूँ। मेरा बाप तो था लेकिन मैं हमेशा ऐसे ही जी हूँ। मेरा बाप है ही नहीं, लेकिन अब वो हमारे बाबा है ना। तो बता देना चाहिए था मुझे। तुम कोई ऐसी ही लड़की नहीं हो, मेरी बहन हो तुम। अपनी माँ के इतने करीब रह के भी मैंने उनका प्यार महसूस नहीं कर पाया। उनके करीब रह के भी मैं उनसे दूर थी। कसम से मामा तुमसे बहुत मोहब्बत करते हैं। मैं तुम्हें बहुत चाहती हूँ, बहुत तड़पी हैं वो तुम्हारे लिए। सारा उनको एक दफा गले लगा लो और हो सके तो उनको माफ कर दो। मैं कौन होती हूँ माफ करने वाली? बिना कसूर के मैंने सजा काटी। मैं तुम्हें कैसे समझाऊं सारा? अगर मामा मुझे लेकर आई हैं तो वो तुम्हें भी अपने साथ लेकर आ सकती थी ना। लेकिन मामा को यही बताया गया जो नाना मियाँ ने झूठ बोला मामा के बारे में कि उनकी खुदकुशी हो गई है, तुम्हारे बारे में भी उनको यही बताया गया था। तुम ये जितना जल्दी समझ लो उतना सही है, क्योंकि ये एक ऐसा सच है जिसके साथ हमें पूरी जिंदगी जीना है। और मैंने जो भी किया वो अपने साथ साथ तुम्हारे लिए भी था। तुमने खुद देखा है ना बाबा का प्यार। अब ज़ारा ने ये सब मेरे लिए ही तो किया था। उसने बाबा के दिल में मेरे लिए मोहब्बत डाली। बाबा ने पहली दफ़ा मुझसे प्यार किया। फिर यहाँ पर भी तो मामा ने मुझसे प्यार किया। भले अगर उन्होंने मुझे ज़ारा समझा, अगर उनको पता होता कि मैं सारा हूँ तब भी तो वो मुझसे इतना ही प्यार करती है ना। अम्मा, क्या हो गया आपको? कुछ नहीं हुआ। आपको डॉक्टर के पास लेकर चलूं? अरे नहीं नहीं, असल में कुछ खाया नहीं है ना, तो इसीलिए थोड़ा सर में दर्द हो रहा है मेरे। तो खाना खाए ना आप। वही कहने के लिए उससे गई थी कि कुछ बना ले, लेकिन उसने तो मुंह बना लिया। मैं तो कह के भी शर्मिंदा हो गई। आपने दवाई भी नहीं खाई इसका मतलब। रक्षी, रक्षी, आने दे इसको, आज जरा बताता हूँ उसको मैं। अरे रहने दो बेटा, जाने दो। क्यों रहने दे? रक्षी, क्या हो गया है भाई? इतना क्या शोर मचाया हुआ है? कहा था मेरे सर में दर्द हो रहा है।
तुम्हें पता है ना अम्मी की दवाई का टाइम होता है, उन्हें खाना वक्त पे देना होता है, क्यों नहीं दिया? अरे मैं खुद ही बना लूंगी ना, खा लूंगी मैं खाना। मालूम है मुझे, अब बना सकती हैं खाना, जिंदगी भर बनाती आई हैं। बस अब नहीं बनाएंगी, तुम्हें बनाना चाहिए इनके लिए। तुम जानते हो मुझे खाना बनाना नहीं आता। तो बनाना सीख लो। यार कोई मुलाजमा रख लो। तो बोलो अपने मामू को रख दे एक मुलाजमा जो मेरे माँ के खाने पीने का और दवाई का ख्याल रखे। अरे बेटा बस कर दो, मैं खुद ही कुछ बना के खा लूंगी, तुम लोग बस अपना देख लो। हमें लेकिन क्या कह तो दिया उन्होंने कि बनाकर खा लेंगी, फिर क्या मसला है तुम्हें? जीप शोर मचाया है, सर में दर्द हो रहा है यार मेरे। देखा, इसी दिन के लिए तुम्हें समझाती थी मैं। मैं लाता हूं कुछ, अम्मी रुक जाएं, आप बैठे। रक्षी, रोज के यही मसले होंगे अब इनके। अरे जान, मेरी जान क्या हो गया? तुम्हें पता तो है अम्मी की तबीयत इस तरह खराब रहती है और तुम हाँ, उनकी तबीयत खराब रहती है और मेरे सर में जो दर्द हो रहा है उसका क्या? पूछा भी तुमने मुझसे? ऊपर से उनके सामने मुझे कह रहे हो कि मैं खाना बना दूं। देखो, तुम्हारे लिए मैंने अम्मा से वैसे इतनी जिद की है, उन्हें इतना मनाया है, अब उनके सामने थोड़ा सा तो भरम रख लो मेरा। तुम्हारा भरम रखने के चक्कर में मैं खुद को किचन में जला लूं? ऊपर से क्या कहा तुमने उनके सामने कि मामू से कह दो मुलाजमा रख लें? मैं नहीं रखूंगी उनकी दी हुई कोई भी मुलाजमा। वैसे भी अभी मम्मा बात कर रही हैं तुम्हारे बिजनेस की उनसे। मामू मान गए? मान जाएंगे तब जब मैं मान गई, और मैं तो नहीं मान रही। अरे मेरी जान, तुम कब मानोगी? हम तो वैसे ही तुम पे मर चुके हैं, अब क्या इस जिस्म से जान निकलेगी तब मानोगी? बातें करवा लो बस तुमसे। तो तुम्हें पता तो है तुम्हारी स्माइल पे हम वैसे ही फिदा हैं, और वैसे ही जी लुटाने को दिल चाहता है। तुम तो मान भी जाओ, बस करो। यही तुम्हारी आदत अच्छी लगती है, तुम मान जाती हो। अच्छा बकवास बंद करो, मुझे बहुत भूख लग रही है। तो मुझे भी लग रही है, मंगवा लो खाना ऑर्डर करके। तुम अच्छा मंगवाती हो ना, प्लीज। अच्छा ठीक, क्या खाओगे? बर्गर मंगाते हैं यार, आज बर्गर का दिल है। अच्छा तुम मंगा लो जो मंगाना है, क्या हो गया? सरमद, तुमने फिर कोई बंद मारा होगा यकीनन। दादा की कॉल आई थी मुझे। नाना मियाँ, उन्होंने कॉल क्यों की? मुझे क्या पता, तुमसे यही तो पूछ रहा हूं मैं। तुम बताओ, ये तुम पागलों की तरह क्यों मुस्कुरा रही हो? पागल? और मैं? हमारे अलावा तो कोई दिख रहा है तुम्हें? और ये तुम ज़ारा की तरह क्यों मुस्कुरा रही हो? घर में जितनी टेंशन चल रही है ना, तुम्हें तो पता ही नहीं है, इसलिए नाना मियाँ ने तुम्हें कॉल की होगी। किस लिए? क्योंकि तुम मेरी हर चीज में मदद करते हो, इसलिए। ज़ारा? तुम्हें सारा का है? यही है वो, अलग बैठी हुई है सबसे, वो परेशान हो जाती है ना जल्दी, इसलिए। तुम कब आई हो? आज ही आई हूँ मैं। तुम किसके साथ आई हो? तुम मुझे बोलती, मैं पिक कर लेता। मेरे साथ आइए। सरमद, आदिल, ये मेरी पप्पो का बेटा है। आदिल, ये सरमद है, ये मेरे मामू का बेटा है। नाइस टू मीट यू। चलो फिर मैं चलता हूँ। हम भी चलते हैं। कहाँ? कराची नहीं जाना, देर हो जाएगी। अरे तुम्हारे सामने तो मैंने बाबा से बात की थी, उन्होंने इजाजत दे दी, हम थोड़े दिन यहीं रुकेंगे।
ओके एनीवेज क्या वो तुम्हें कुछ चाहिए? नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस यही पूछने आया था कि कराची कब जाना है। तुमने बता दिया तो ओके। ज़ारा, मुझे आपसे बात नहीं करनी, प्लीज चली जाए यहाँ से। एक बार तो मेरी बात सुन लो, एक मौका तो मुझे भी मिलना चाहिए ना। सुन लो कि मेरे साथ क्या क्या हुआ था। नहीं करनी मुझे आपसे बात। तो तुम्हारे लिए बहुत तड़पी हूँ बेटा। और इस तड़पने की सजा काट ली है मैंने। एक छोटी सी बच्ची जिसको ये नहीं पता कि ममता क्या होती है, उसे बचपन से ताने पड़ रहे हैं कि उसकी माँ उसे बिना देखे भाग गई, उसे छोड़ के चली गई, खुदकुशी कर ली उसने। समझ नहीं आ रहा मैं किसको यकीन करूं। ज़ाहरा ने तो आपसे और मुझसे दोनों से सच छुपाया। हम दोनों से सच छुपाया और हम तब दूसरे के पास थे भी, तभी हम एक दूसरे के नहीं थे। तो मेरे ख्याल से अगर हम दोनों दूसरे के बगैर ही रहें तो बेहतर होगा। सारी जिंदगी सारा, सारी जिंदगी तुम्हारे बगैर रिश्तों से खुद को मुकम्मल करने की कोशिश की है। बेटी हूं तो नामुकम्मल हूं, बीवी थी तो अधूरी थी, दो बेटियों की मां हूं लेकिन नहीं हूं। ज़ारा ने मेरे लिए सब कुछ किया, लेकिन तुम्हारी कमी ने, तुम्हारे ना होने के एहसास ने मुझे कभी मुकम्मल मां नहीं बनाया है। अब अगर तुम मेरे सामने खड़ी हो, मुझे मिल गई हो, तो एक बार तो गले लगाओ मां को। बेटा मुझे गले लगाकर मेरी ममता को पूरा कर दो। अजी बताते क्यों नहीं? अब अजीब, आप तो कह रहे थे कि कोई खुशखबरी है। वैसे इस घर में खुशखबरी थोड़ी अजीब लगेगी। क्यों? इस घर में कोई खुशखबरी नहीं आ सकती क्या? नहीं नहीं, आ सकती है, लेकिन अच्छा नहीं लगेगा ना। वो अब्बा जी, मैं अंदर आ रहा था तो किसी लड़के को देखा था घर के अंदर। कौन है वो? हाँ, वो ज़ारा का। अब्बा जी, अब्बा जी वो मुझसे बात नहीं कर रही है। घर में कोई लड़का है, ज़ारा बात नहीं कर रही। क्या ये थी खुशखबरी? वो सरत, तुम्हें कुछ नहीं पता तो बेहतर है तुम ना बोलो। शाजिया कैसी बातें कर रही हो? मैं सिर्फ ये कह रही हूँ अबरार कि जो सिचुएशन इस वक्त है, मुसरत को उसके बारे में कुछ नहीं पता, तो बेहतर है ये ना ही बोले तो अच्छा है।
वो ज़ारा का दोस्त है। वो लड़का ज़ारा का दोस्त नहीं है, ज़ारा का कजन है। यानी उसकी फुप्पी का बेटा। आया समझ? कैसी बातें कर रहे हैं अब्बा जी? वो फरहत का बेटा है? हाँ तो अरे वही तो लेकर आया सारा को यहाँ पे। लेकिन ज़ारा ऐसा क्यों कर रही है? उफ खुदाया, किस कदर अक्ल से पैदल हो तुम। अरे वो सारा है, ज़ारा नहीं है। मेरी बेटी सारा, मेरी दूसरी बेटी सारा, वो जिंदा है अबरार। यक ना शुद्ध दो शुद्ध। वो ऐसे नहीं मानेगी अब्बा जी, वो मेरे मरने से ही मानेगी। वो चली जाएगी। वो नहीं जाएगी मम्मा, वो कहीं नहीं जाएगी। शाजिया, मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि सारा को मौका दो, सिर्फ वक्त दो। अभी शौक में हो। मामा नाना मियाँ सही कह रहे हैं। अभी आप सारे से बात नहीं करें, मैंने की है ना उससे बात। आप बार बार उसके पास जाएंगी, वो परेशान हो जाएगी। और वो थोड़ी जज्बाती है, बिल्कुल आपकी तरह। तब तक तुम खुद में हिम्मत पैदा करो शाजिया। नहीं है हिम्मत अब्बा जी। जब तक मैंने उसे नहीं देखा था मैं हिम्मत करके बैठी थी, इसलिए कि ज़ारा मेरे पास है। अब जब से मैंने उसे देखा है मेरी हिम्मत जवाब दे गई है। लेकिन शाजिया, तुम्हें हिम्मत करनी होगी। तुम्हें तो अब खुश होना चाहिए कि दोनों बेटियां तुम्हारे पास हैं। अबरार मेरे भाई, तुम मुझे माफ कर दो। मेरी वजह से हमेशा तुम्हारे साथ बहुत ज्यादती हुई है। चलो, बेटी के आने से ये तो एहसास हुआ कि भाई के साथ ज्यादती हुई है। हमेशा एहसास था और शिद्दत से था, शायद कभी कहने की हिम्मत नहीं थी। नहीं शाजिया, ऐसी कोई बात नहीं। मुझे अब्बा जी के किसी फैसले से कोई इख्तिलाफ नहीं। उन्हें उस वक्त जो ठीक लगा उन्होंने वो किया। तुम अपना दिल बुरा ना करो और अपना ख्याल रखो, अपनी सेहत को देखो। हाँ, अपना बहुत ख्याल रखें। बल्कि अब तो ज्यादा ख्याल रखना चाहिए आपको। एक जैसी दो हो गई ना आपके पास, इनका भी ख्याल रखना पड़ेगा और अपना भी। ऐसे क्यों देख रहे हैं सब? मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा? जब भी बोलती हो कफन फाड़ के ही बोलती हो। ज़ारा, तुमने कोई बात करनी थी ना मुझसे बेटा? हाँ नाना मियाँ, मैंने आपसे बात करनी थी आज। चल चलो बेटा। ऐसे मुनव्वर, तुम्हें पता है कभी कभी मुझे लगता है कि मैं तुम्हारे लिए नहीं आई हूँ यहाँ पे, इस कमरे के लिए आई हूँ। क्यों भाई, ऐसा क्या है इस कमरे में? ऐसा क्यों बोल रही हो? खुद तो तुम पूरा दिन निकल जाते हो, मैं यहाँ पड़ी पड़ी बोर हो रही होती हूँ। तो अम्मी के साथ वक्त स्पेंड कर लिया करो, और अगर दिल नहीं लगता तो अपनी वालदा के यहाँ चले जाया करो। वालदा के पास तो तब जाऊंगी ना जब तुम मेरी गाड़ी छोड़कर जाओगे। आए दिन तो तुम निकल जाते हो। तुम्हें पता है रक्षी, मुझे लगता था कि तुम मेरी हसरत हो, मगर ऐसा नहीं। अब मैं समझी हूँ, तुम मेरी ख्वाहिश हो। ख्वाहिश हो मैं तुम्हारी? लेकिन मैं तो तुम्हें मिल गई हूँ।
तो तुम्हारी ख्वाहिश अभी तक पूरी नहीं हुई। तुम नहीं जानती, पर तुम मेरे साथ होती हो, बस मेरा दिल चाहता है मैं तुम्हारे साथ ही रहूं। एक्चुअली मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे अलावा कहीं देखो ही नहीं, तुम्हारे काबिल बनना चाहती हूँ। तुम मेरे काबिल हो, तुम मेरा सब कुछ हो। हाँ, सब कुछ, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं दे सकता। तुम चाहते क्या हो? लोग प्यार में चांद तारे तोड़ने की बातें करते हैं, पर मैं चाहता हूं कि पूरा का पूरा आसमान तुम्हारे कदमों में लाके रख दे और उसके तारों की रोशनी से तुम्हारे लिए रास्ता निकालूं। तुम बहुत हसीन लगती हो मुझे, मैं बता नहीं सकता तुम्हें मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं। चलो कहीं बाहर चलते हैं। जी नहीं, ऐसा नहीं होने वाला। मैं नहीं चाहता कि मेरे अलावा कोई और भी तुम्हें देखे। अच्छा ठीक है, नहीं चाहता।